हेलो एवरीवन, मेरा नाम तेजिंदर सिंह बॉबी है और मैं फ़िटनेस इंडस्ट्री में 1986 से एक्टिव हूँ। आज हम जब भी फ़िटनेस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बॉडी बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, सिक्स पैक ऐब या चौड़ी चेस्ट या बड़े बाइसेप्स ये दिमाग में आते हैं। और ये या कुछ हमारे फिल्म स्टार सेलिब्रिटीज़ की बॉडी, हीरोइंस की बॉडी हमारे दिमाग में आती है। हम लोग उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, जबकि ये लोग प्रोफेशनल चीज़ें हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं। उनके साथ साथ उनका रूटीन, एक्सरसाइज का और डाइट का रूटीन उसको फॉलो करना पड़ता है और इसको कुछ समय के लिए किया जाता है और हम लोग इसी को फिटनेस समझते हैं। दूसरी तरफ एक आम रूटीन में इंसान को क्या चाहिए कि वो सारा दिन अपना काम बिना थके और रुके कर सके, एक्टिव रहे, फिट रहे और उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम जैसे बीपी हाई, बीपी लो, सर्वाइकल, माइग्रेन, कोई घुटनों में दर्द है तो ये चीज़ें उसको ना हो। अगर हैं तो वो एक्सरसाइज से उनको ठीक करे और अपना रूटीन पूरी तरह से बिना किसी बर्डन और डाइट प्लान के वो पूरा दिन बिना थके रुके सारा दिन अपने परिवार के लिए, अपने बिजनेस के लिए टाइम निकाल सके। तो एक फिटनेस ये है। तो हम लोग देखिए कि हमें कौन सी फिटनेस चाहिए। मैं आज आपको यही बताने जा रहा हूं कि नॉर्मली हम लोगों को यही समझ नहीं आता कि हम करें तो क्या करें। अब फिटनेस के नाम से कुछ लालच में कुछ लोग हैं जो लालच के अंदर लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। उधर से मीडिया भी उनकी फुल सपोर्ट करता है, जबकि हमें ही खुद ये समझना चाहिए कि फिटनेस क्या है, हमारी ज़रूरत क्या है और हमें किस पर्पस के लिए एक्सरसाइज करनी है। नॉर्मली लोगों को फिटनेस के बारे में समझ ही नहीं आता कि वो फिटनेस के लिए करे तो क्या करें। अब मैंने आपको दो एग्जांपल दी हैं। एक प्रोफेशनल फिटनेस है, वो शॉर्ट टाइम के लिए या कुछ समय के गोल के लिए की जाती है। उसके लिए आपको एक प्रॉपर डाइट प्लान, एक्सरसाइज प्लान थोड़े समय के लिए फॉलो करना पड़ता है। दूसरी तरफ एक जर्नल रूटीन में जो एक आम इंसान को फिटनेस की ज़रूरत है वो ज़रूरत होती है हमारी कि हम सारा दिन अपना काम बिना थके रुके, बिना बर्डन के हम लोग कर सकें। अब नॉर्मली यहाँ पे यही चीज़ हमारे एक्सपर्ट्स या मीडिया समझाने की कोशिश नहीं करते, जिस वजह से हम लोग अपने गोल से भटक जाते हैं। और आज मीडिया पर देखिए कुछ गेम्स हैं जैसे जिम्नास्टिक होगी, किक बॉक्सिंग होगी, कराटे हो गए और कुछ बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग के पोस्ट नॉर्मली हम लोग आज देखते हैं, लोग स्पोर्ट्समैन डालते हैं जिनको देख के हम लोग अट्रैक्ट होते हैं और हमारा दिल भी करता है कि हम उसकी तरह फिजिक बनाएं, जबकि वो सही फिटनेस नहीं है। वो एक शॉर्ट टाइम के लिए प्रोफेशनल गोल है जिसको कोई भी स्पोर्ट्समैन या प्रोफेशनल कुछ समय के लिए करता है। और हमें यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि हम लोग फिटनेस के लिए अपना उस को चुनना है गोल को, या हमारी ज़रूरत क्या है। हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने गोल को चुनना चाहिए और हमें किस तरह से पूरा दिन एक्टिव और फिट रहना है उसके बारे में हमें अपना डाइट प्लान और एक्सरसाइज प्लान चुनना चाहिए। और मैं मीडिया से या कुछ जो फिटनेस एक्सपर्ट्स हैं जो अपने लालच के लिए लोगों को मिसगाइड करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी फिटनेस इंडस्ट्री को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और हम लोग अपने टारगेट से, जो लोग सही में फ़िट रहना चाहते हैं, उन लोगों को अपनी फ़िटनेस का सही गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से या तो उन लोगों को नुकसान होता है या वो लोग एक्सरसाइज छोड़ देते हैं या उनको समझ नहीं आता वो करे तो क्या करे। इसलिए हमारे फिटनेस ट्रेनर्स को, मीडिया को पूरी डिटेल में ये समझाना चाहिए कि फिटनेस, जनरल फिटनेस और प्रोफेशनल फिटनेस में क्या अंतर है और हमें किस बंदे को कौन सी एक्सरसाइज सही है और कौन सी गलत है। क्योंकि शरीर एक ऐसी भगवान का दिया हुआ एक ऐसा तोहफा है कि अगर ये सेहत ख़राब हो जाती है तो इसको वापस पाना बहुत मुश्किल है। उसके लिए चाहे हमें जितने मर्जी पैसे भी हमारे पास हों पर हम लोग वो हेल्थ अपनी नहीं पा सकते, क्योंकि जनरल फिटनेस में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जितना अच्छा होगा उतनी ही हमारी बॉडी एक्टिव होगी, उतना ही हमारा सारे दिन का रूटीन बहुत बढ़िया होगा। और अगर इसके साथ फिजिक अच्छी बन जाती है तो वो आपके लिए एक भगवान का दिया हुआ तोहफा है जिसको आप वैसे ही व्यर्थ ना करें और
आप जानकार बने, सही चुने और वही एक्सरसाइज करें जो आपकी ज़रूरत है। आप किसी भी मीडिया पे किसी की अच्छी बॉडी देखकर या किसी की बातों में आके आपने अट्रैक्ट नहीं होना और आपने अपने गोल से नहीं भटकना। और मैं सभी मीडिया से और फिटनेस ट्रेनर से भी यही रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी फिटनेस इंडस्ट्री से इसको बहुत नुकसान हो रहा है, इसलिए आप हर इंसान को उसकी ज़रूरत के हिसाब से गाइड करें, उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसको एक्सरसाइज बताएं और उसके दिमाग में उसकी ज़रूरत के हिसाब से वर्कआउट और डाइट प्लान बताएं ताकि उसके दिमाग में बर्डन ना पड़े। अदरवाइज नॉर्मली देखा गया है कि लोग बर्डन की वजह से एक्सरसाइज को कंटिन्यू नहीं कर सकते। नॉर्मल फिटनेस के लिए बर्डन की ज़रूरत नहीं है। फिटनेस के लिए आपको शौक होना चाहिए और फिटनेस के लिए आपको एक निश्चय रखना है कि आपने सारी ज़िंदगी फिट रह के बिना किसी प्रॉब्लम के एक्टिव रहना है। इसलिए अदरवाइज़ हमारी फिटनेस इंडस्ट्री को बहुत नुकसान होगा और लोग फिटनेस के नाम से भी दूर भागेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि और लोगों तक भी पहुंच सके और उनको भी फिटनेस का सही मतलब क्या है वो समझ आ सके और वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही एक्सरसाइज चुन के अपनी ज़िंदगी में फिट रह के अपने परिवार के साथ लाइफ एंजॉय कर सके। थैंक यू।